इकोनॉमी में कुछ बेसिक टर्म हमेशा देखने को मिलते हैं। आज हम जानेंगे कि वो सारे बेसिक टर्म का डिटेल कि वो क्या हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें जैसे जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, एनडीपी, एनएनपी, जीवीए, पर कैपिटा इनकम, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ये सारी टर्म्स का हम डिटेल जानेंगे कि ये सब क्या है और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले जीडीपी क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है किसी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी प्रोड्यूस सर्विस एंड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया जाता है। जो गुड्स होती है विजुअल होती है, जो सर्विसेज इनविजुअल होती है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रो कर रहा है तो वो कंट्री का ग्रोथ होता है। अगर से जीडीपी घट रहा है तो वो कंट्री का ग्रोथ है घट रहा होता है। अगर से और जीडीपी का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो जो भी इंडिया की जो एम्बेसीज हैं आउटसाइड हैं और इसके शिप्स हैं, प्लेन्स हैं, वो सब आउटसाइड हैं, कंट्री के अंदर नहीं है, फिर भी उसको इंक्लूड किया जाता है कैलकुलेट करते समय। और जो फॉरेन की एम्बेसीज इंडिया के अंदर हैं और प्लेन्स हैं, शिप्स हैं, इनको हम नहीं कंसीडर करते हैं। जीएनपी देखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो किसी कंट्री के लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसको बिना डिप्रिसिएशन कॉस्ट को एडजस्ट किए तो उसको जीएनपी बोलते हैं। जीएनपी अगर से ग्रो कर रहा है तो ये माना जाता है कि जो भी किसी कंट्री के लोग हैं उनका ग्रोथ हो रहा है। प्रोडक्शन जब होता है, प्रोडक्शन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है जिससे वो नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये प्रोडक्शन या तो किसी कंट्री के लोग करेंगे या तो किसी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होगा। तो जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो रहा है तो इसमें कंसीडर करते हैं कंट्री के लोग भी कर रहे हैं, फॉरेन के लोग भी आके कर रहे हैं। अगर और इसमें कंसीडर करते हैं कि जो कंट्री के जो लोग हैं वो जाके बाहर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वो सब काउंट होता है। अगर जियोग्राफिकल एरिया को हम रेफरेंस लेते हैं तो उसमें जीडीपी आता है, एनएनपी आता है। अगर से हम कंट्री के लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो कंसीडरेशन करते हैं तो उसे जीएनपी आता है, एनएनपी आता है। अब इसमें ये जीडीपी में हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। और एनएनपी में जब एनएनपी तब आता है जब जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनएनपी आ जाता है। और जीएनपी में भी इधर जब जो लोग हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिप्रिसिएशन कॉस्ट को नहीं कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें ग्रॉस मार्केट वैल्यू ली जाती है। और जब इसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें एनएनपी मिल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे होगा एनडीपी, ये एनडीपी होगा ये इसकी जगह पे। और एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जब जीडीपी में से अभी यहाँ पे हमने देखा कि जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनडीपी मिल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें तब मिलता है जब हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डिप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। और जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को हम ऐड कर देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है, ये है कि अगर ये डिफरेंस होता है कि हमारी कंट्री के लोग बाहर जितना अर्न किए और दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री के अंदर जो अर्न किए उसका डिफरेंस लिया जाता है तो ये इसको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड बोलते हैं। अगर से जो हमारे फॉरेनर हैं और फॉरेनर हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा कमाते हैं और हमारी कंट्री के लोग बाहर जाके कम कमाते हैं तो उसको तो हमारा जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड होगा वो नेगेटिव होगा। अगर से हमारी कंट्री के लोग ज़्यादा कमाते हैं, फॉरेनर हमारी कंट्री में कम कमाते हैं तो वो हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आगे के वीडियो में हम और भी डिटेल में और भी टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो सारे देख